अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल 4 का सेकंड पार्ट यानी प्रैक्टिकल 4B, जिसमें हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स की सीरीज़ जनरेट करवानी है, उसको परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अभी आपके पास स्क्रीन पे सामने ये एक आउटपुट मैंने शो करवाया। पिछले प्रोग्राम में जो कि प्रैक्टिकल 4A था, उसमें ये सीरीज़ जो थी वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रही थी, यानी 3 सबसे पहले था, फिर 8, फिर 13, फिर 18, फिर 23 और सबसे आखिर में 28। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम 4B में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हीं नंबर्स की सीरीज़ को जनरेट करवाना है। जैसे ये आउटपुट इस वक्त शो हो रहा है हमारे पास। तो हम इस प्रोग्राम को अब टाइप करना शुरू करते हैं ताकि फिर इसको परफॉर्म कर सकें और आउटपुट इसका देख सकें, और ये देख सकें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज़ नंबर्स की किस तरह से डिस्प्ले होगी। इसके लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे। ज़्यादा चेंज नहीं है दोनों प्रोग्राम्स के अंदर, मामूली चेंज है। वो चेंज आपको अगर समझ में आ जाए तो आप एक प्रोग्राम 4A बनाने के बाद उसको आसानी 4B यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम अपना प्रोग्राम टाइप करना शुरू करते हैं। लाइन नंबर 10, फोर B है हमारा ये प्रैक्टिकल। रैम स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियर करवा देता हूँ मैं। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे प्रिंट टैब स्पेसेस यूज़ कर लेता हूँ 32, और उसके बाद हेडिंग प्रिंट करवा देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। लाइन नंबर 50 पे जिस तरह से 4A में मैंने हेडिंग बनाई थी, उसी तरह से 4B में भी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की हेडिंग बना रहा हूँ। लाइन नंबर 60 पे अब जिस तरह से पहले मैंने 2 बार प्रिंट यूज़ किया था ताकि 2 लाइन से गैप आ जाए हेडिंग और बाकी आउटपुट के दरमियान। लाइन नंबर 70 पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। तो फॉर A इक्वल्स टू, अब चूँकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं तो मेरा सबसे पहला नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में 28 बनेगा, तो मेरी इनिशियल वैल्यू 28 हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहला नंबर जो मुझे प्रिंट करवाना है, जो मुझे चाहिए, वो 28 है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट करवाना है। 3 नहीं है, 3 तो सबसे छोटा नंबर है, तो वो तो असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो मैं 28 इनिशियल वैल्यू दूंगा, और उसके बाद लास्ट वैल्यू जो मुझे चाहिए, फाइनल वैल्यू, वो है 3। तो ये रिवर्स हो गया यहाँ पे। असेंडिंग ऑर्डर में 3 जो था नंबर, वो मेरा पहला नंबर था, तो मैंने इसको इनिशियल वैल्यू के तौर पे लिखा था यहाँ पे। और 28 चूँकि फाइनल नंबर था, जो आखिरी नंबर प्रिंट होना था वो 28 था, तो मैंने 28 को यहाँ लिखा था। लेकिन चूँकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में आएगा। तो इनिशियल वैल्यू सबसे बड़ा नंबर यानी 28 हो जाएगी, और फाइनल वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी मुझे स्टेप यूज़ करना पड़ेगा। अब स्टेप मैं अगर, जैसे मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, अक्सर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि स्टेप 5 लिख देते, लेकिन देखिए स्टेप 5 लिखने से यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे ये होगा कि जब ये फर्स्ट टाइम लूप रन होगा, लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट टाइम, तो A की वैल्यू 28 हो जाएगी। और जब ये सेकंड टाइम ये लूप रिपीट होगा तो A की वैल्यू में
आपने स्टेप 5 लिख दिया अगर तो 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये 28 से 33 बन जाएगा। तो आपको 33 तो नहीं चाहिए, आपको तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी 28 से नंबर्स कम होके 23 आ जाने चाहिए। तो 28 में से आप कितने नंबर कम करेंगे कि 23 आएगा? 5। लेकिन अगर आप स्टेप 5 लिख देते हैं तो स्टेप 5 का तो मतलब ये कि 5 प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 28 में। तो यहाँ पे मैं प्लस 5 लिखने के बजाय मैं यहाँ लिखूँगा -5। अब इसका क्या मतलब हुआ? -5 कि हर बार इंक्रीमेंट नहीं होगा वैल्यू में, एक ही डिक्रीमेंट होगा। यानी 28 इनिशियल वैल्यू है, जब से सेकंड टाइम ये लूप रन होगा तो एक ही वैल्यू में 5 ऐड नहीं होगा बल्कि 5 माइनस हो जाएगा। तो 28 - 5 23। फिर उसके बाद इसी तरीके से हर बार जब भी लूप चलता रहेगा हर बार माइनस होंगे 5। तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज जनरेट होती जाएगी और जैसे ही माइनस होते होते नंबर्स 3 पे पहुंचेंगे तो ये लूप एंड हो जाएगा। चले मज़ीद आगे कंप्लीट करते हैं इस प्रोग्राम को। लाइन नंबर 80 पे प्रिंट करवा देता हूँ मैं एक ही वैल्यू को। और लूप को कंप्लीट करवा देता हूँ और 100 के ऊपर प्रोग्राम एंड करवा देता हूँ। तो ये प्रोग्राम आपका अगर आप देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 जगहों पे डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले तो ये कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू एक दूसरे के साथ स्वैप होगी। असेंडिंग ऑर्डर में 3 इनिशियल थी और 28 फाइनल, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में 28 इनिशियल है और 3 फाइनल वैल्यू होगी। असेंडिंग ऑर्डर में स्टेप +5 आप यूज़ करते थे क्योंकि आपको हर बार इंक्रीमेंट करवाना होता था, लेकिन यहाँ पे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करना है तो आपको डिक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, यानी हर बार -5 करवाने होंगे। तो आपने यहाँ पे -5 लिखा है स्टेप। बाकी पूरा प्रोग्राम वही है, सिर्फ आपने 2 जगह चेंज करना है, एक इनिशियल और फाइनल वैल्यू चेंज हो जाएंगी और स्टेप चेंज हो जाएगा। बाकी पूरे प्रोग्राम में और कोई चेंज नहीं है। तो 4A और 4B प्रोग्राम एक जैसा ही है तकरीबन, और सिर्फ ये मामूली चेंज आएगा और आपके दोनों प्रोग्राम्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, F2 की दबा रहा हूँ कीबोर्ड पे मैं, तो देखें आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर आउटपुट आ गया। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि 28 पहले आया, फिर -5 डिक्रीमेंट हुआ तो 23 रह गया, फिर -5 डिक्रीमेंट हुआ तो 18 रह गया। फिर इसी तरह से जब जब लूप रिपीट होता रहा हर बार -5 होता गया और 15, 13, 18 और फिर इसके बाद जब लास्ट टाइम -5 हुआ तो फाइनल वैल्यू 3 रह गई, प्रिंट 3 हुआ और उसके बाद नेक्स्ट लाइन आके हाँ जी फाइनल वैल्यू 3 जो है वो मेरे पास आ गई है। तो ये अब नेक्स्ट फॉर पे वापस नहीं भेजेगा बल्कि ये अगली लाइन पे भेजेगा और अगली लाइन पे प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जो कि ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें ये कुछ नंबर्स इन्होंने दे दिए जिनकी एक सीरीज़ हमने जनरेट करवानी है फॉर लूप्स के ज़रिए। और उसमें हमने जो इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारी एक नई और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था स्टेप, यानी इंक्रीमेंट के स्टेप को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से।